दिल्ली से सटे हरियाणा में क्या मिजाज है जनता का, हमने जो भांपने की कोशिश की है। सी वोटर 8 एनडीए, INDIA को 2, 9-1 पीपल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट, CNX 10-0, जी मेट्राइज 9-1 और पोल ऑफ पोल्स में 9 सीटें एनडीए के खाते में, INDIA के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ हमने मिजाज भापने की कोशिश की है। असल नतीजे 4 जून को पता चलेंगे। पश्चिम बंगाल क्या कहता है? पश्चिम बंगाल बहुत अहम राज है, 42 सीटें हैं यहां पर। सी वोटर 19 सीटें दे रहा है एनडीए को, पिछली बार की ही तरह कमोबेश सीटें। पीपल्स इनसाइट एनडीए को एज दिखा रहा है, 26 सीटें। CNX 20 सीटें एनडीए को, 22 सीटें टीएमसी के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में। जी मेट्राइज 17 सीटें एनडीए को, 24 सीटें टीएमसी को और 1 सीट अन्य के खाते में। पोल्स ऑफ पोल्स में 20, 21 का और 1 का आंकड़ा नजर आता है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहां पर कोई मुकाबला नजर नहीं आता। 26-0, 26-0, 26-0 और पोल ऑफ पोल्स में भी 26-0। तमाम कोशिशों के बावजूद इस गढ़ को नहीं भेद पा रही है कांग्रेस। और अब तो आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर डेंट किया था कांग्रेस को, विधानसभा में हमने देखा था, पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, लेकिन जेडीएस भी यहां एक बड़ा प्लेयर है और जेडीएस इस बार बीजेपी के साथ है। एनडीए को 23 सीटें, INDIA को 5 सीटें। सी वोटर पीपल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट भी 23-5, CNX 24-4, जी मेट्राइज 23-5, तो पोल ऑफ पोल्स में 23-5। और यह बड़ा झटका कर्नाटक की बात अगर की जाए तो कांग्रेस ने यहां भले ही सरकार बनाई है, विधानसभा में शानदार जीत हासिल की है, लेकिन हमारे साथ ओनिका जी हैं। ओनिका जी, आप ये कहेंगे कि अभी शुरुआती नतीजे हैं, बाकी सारी चीजें अभी जो है बदल सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस और के मुकाबले बीजेपी और जेडीएस एक साथ आई है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए, दिल्ली से अगर बात करें, आप दिल्ली की 7 सीट की बात कर रहे हैं। चंदन जी देखिए जरा, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूरी, प्रवेश वर्मा कहाँ गए? दिग्गज बीजेपी के। तो ये तो इनका हाल है। तो माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, लेकिन नेता बदलना, मुख्यमंत्री बदलना पार्टी में, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है ना, इसको आधार बना के आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते। अरे सर, तो आप कैसे, ओहो, तो यही तो गिमिक्स है। तो आप ये कहते हैं देखिए उन्होंने काम नहीं किया, हम बदल रहे हैं। तो क्या 2019 में जो है राहुल गांधी ने जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा, इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया था, आप ये कह रही हैं आपके तर्क के हिसाब से? देखिए, पद भी मेरी चट भी मेरी नहीं हो सकता ना सर। आप कहते डबल इंजन, आप मत बोलिए ना, हम तो नहीं कह रहे बातों को। आपने जो तर्क दिया कि अगर नेता बदले जाते हैं, पद बदला जाता है, इसका मतलब है कि पिछले ने काम नहीं किया। तो राहुल गांधी ने जो पद छोड़ा था, इसका मतलब था उन्होंने काम नहीं किया था। आपके हिसाब से यही तर्क हुआ ना? क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की बात करिए ना चंदन जी। शिवराज जी चौहान 3 बार 4 बार मध्य प्रदेश जिता के लाए, क्यों भाई, क्यों हटा दिया उनको? इनकम्बेंट थे क्या? तो सवाल ये होता है, आप डबल इंजन की बात तो करते हैं, लेकिन उसी सांस में आप उनको बदलते भी हैं। आप सिर्फ धोखा और सिर्फ गिमिक्स के अलावा कुछ नहीं करते हैं। रियलिटी ये है कि काम के नाम पे जीरो हैं, आप चेहरा बदलते हैं और मोदी जी को बेचते हैं। कितने बार आप मोदी जी का चेहरा लाएंगे? चलिए आरपी सिंह जी, आप लोग मोदी जी को बेचते हैं, मोदी जी का चेहरा बिकता है। चलिए, इनके पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, मतलब दिक्कत तो है कि इनके पास कोई चेहरा ही नहीं बिकने के लिए। इनके पास जो चेहरे मोरे बचे हैं, वो उनकी हालत कैसी है देख लिया देश ने। परंतु ये बात करें कि बदलने की बात, सचिन पायलट नहीं बदल पाए थे। ये सचिन पायलट कोशिश करने के बाद, मैंने बताया था ना कि यहाँ से गए थे खड़गे साहब और माखन साहब, और गहलोत साहब ने अंगूठा दिखा दिया था। तो इनके यहाँ तो वो क्षमता ही नहीं है कि सब कर सकें। हमारे यहाँ वो क्षमता है कि हमारे यहाँ पार्टी में डेप्थ है, हमारे पार्टी में लोग काम करते हैं। मैंने रोका नहीं, अनिका रोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। ये आम आदमी पार्टी वाली बिहेवियर मत करिए। आप आम आदमी बैठे जैसे मत बिहेव करिए, आपके अलायंस पार्टनर पर उनके जैसे नहीं, प्लीज। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे पास तो लीडरशिप की एक लंबी कतार है, और हम अपने यहाँ उस प्रकार से नई लीडरशिप लाते हैं, और वो प्रोसेस हमारे नई लीडरशिप लाने का, और जो पुराने लोग हैं उनको संगठन में काम देने का या नेशनल लीडरशिप, नेशनल पर्सपेक्टिव में उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस मामले में। इनके तो एक ही है, वो है डायनेस्टी है, वो है। ठीक है ओनिका जी, आप ही की बात से हमारे साथ 2 और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। मनोज जी, मोदी जी का चेहरा बेचती है बीजेपी, उनके पास बेचने के लिए मोदी जी जैसा चेहरा है। क्या यही सबसे बड़ी हकीकत है कि चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है, बाकी सारे मुद्दे गौण हैं? इसमें 2 मत नहीं है। मोदी जी का
चेहरा बिकता है और बेचना भी चाहिए। एक लीडर है जिसके ऊपर में पूरे जनता का विश्वास है तो बेचना चाहिए। हमको लगता है कि उनका जी का ये कहना कि मोदी जी का चेहरा और उसको बेच रहे हैं, लोग बीजेपी के लोग प्रश्न करेंगे कि उनका जी को ये बोलना चाहिए था कि राहुल गांधी जी का चेहरा इतना बढ़िया है कि हम उसको बेचते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बीजेपी को आक्रमण करने के लिए अपने ऊपर दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि प्रधानमंत्री के चेहरे पे लोगों का विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों नहीं बेचे, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्य करे, और वो कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है। और रही बात जहां तक कि नेताओं को चेंज करने का, ये तो पार्टी के अंदर अच्छी पर पार्टी है कि दूसरे को भी मौका देना चाहिए। यदि शिवराज सिंह चौहान 18 साल काम किए, अच्छा काम किए, तो दूसरे भी लीडर को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मोहन यादव को कौन जानता था? सबसे बड़ी बात है एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है मोनिका जी, मनोज जी ने अच्छी बात कही है कि भाई जो कार्यकर्ता है नीचे के, अगर 18 साल कोई सीएम रह चुका है उसके बाद किसी और को भी मौका मिले, इसमें हर्ज क्या है? अच्छा चंदन जी तीसरे लिस्ट में नाम आएगा, ये बेकदरी करेंगे? आपके इतने अच्छे होनार मुख्यमंत्री, आपको पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आए, दूसरी लिस्ट में नाम भी नहीं आए, आप क्या इसको कहते हैं कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए? ये मुद्दा, इस तरह से बेकदरी करेंगे? ये मुद्दा कि बीजेपी नेताओं को बदल रही है, नेताओं को नहीं दे रही है, ये तरीके आपके बिहेव करने के लिए नहीं किया गया। सर लोगों को सब दिखाई दे रहा है चंदन मोनिका जी, अमेठी से आप लोगों ने अभी तक दिखाई दे रहा है, लोगों को ऐसी बात नहीं है। से घोषित नहीं किया है, फिर क्या कहें? आप ही के तरफ से आप खुद गिर जा रही हैं। देखिए आप लोगों की मजबूत सीटें वहां से आप लोगों ने उम्मीदवार वो हमारे इंटरनल मैटर हम कब करते क्या नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी की शोभा नहीं देता दीदी ओ दीदी बोलना, ये तमाम वो बातें करना। इसलिए मैं कहती हूँ कि बार बार एक चेहरा दिखा के, ये दिखा के कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं सीधा साधा हूँ, और इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या घपलेबाजी हो रही है शायद मोदी जी को नहीं पता, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। लेकिन अब बार बार अगर ये कहेंगे कि मैं तो न खाऊंगा न खाने दूंगा और उसके ठीक उलट करेंगे तो कब तक जनता विश्वास करेगी? चंदन जी चलिए, आप नारेबाजी पे कब तक करेंगे? ठीक है, देखिए इसमें जनता को जो है विश्वास करना होता है। जनता अब तक जो मानती आई है, हम उसके आधार पर और हमने जो मूड जानने की कोशिश की है और इस चुनाव में बताएंगे। ठीक है, नहीं निश्चित तौर पर आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आपको जो है ये आपकी पार्टी के लिए उत्साहवर्धक बातें करनी चाहिए। जी न्यूज़।